चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन का सीक्रेट बेनकाब हो गया है। आपको बता दें, एक तरफ चीन तो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहता है और बार बार बातचीत की बात भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जो अपने आप में कई सवालों को जन्म दे देता है। चीन का सीक्रेट सैटेलाइट कैमरे में बेनकाब हुआ है। आपको बता दें, चीन की ओर से ऐसी गुस्ताखी इस वक्त की जा रही है जो अपने आप में उसके ऊपर कई सवालों को जन्म देती है। शांति की बात करने वाला चीन गलवान में नदी को पाट रहा है, पहाड़ों को काट रहा है, और यह सब हो रहा है सैनिकों के लिए रास्ता बनाने के लिए। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन पहाड़ को काटकर सड़क बना रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरें और चीन के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त राहुल कंवल सीधे मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राहुल, चीन एक तरफ तो बातचीत की मेज पर आता है और दूसरे एक तरफ सड़क काट रहा है, सड़क बना रहा है और नदियों को पाटने की कोशिश कर रहा है। उसकी मंशा शुरू से सवालों के घेरे में रही है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उसके जरिए कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को चीन आखिर क्या चाहता है हिंदुस्तान को लेकर? पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा हो रही है पेट्रोल पॉइंट 14 की, लेकिन गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 में दरअसल आज की स्थिति क्या है? ये वो जगह है जहां भारत और चीनी सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई थी। ये हम आपको दिखाने वाले हैं। आज तक के हाथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं मैक्सार नाम की सैटेलाइट कंपनी से। मैक्सार एक कंपनी है जिसने 22 जून की तस्वीर आज तक को दी है। मैं आपको दिखाने वाला हूं। भारत के नक्शे पर यह है गलवान घाटी, जहां पर मैं आपको अभी तस्वीर दिखाने वाला हूं। जिस जगह पर मुठभेड़ हुई भारत और चीनी सेनाओं के बीच में, वो पेट्रोल पॉइंट 14 की जगह है, जहां पर हमारे पास आज ताजा तस्वीर आई है। यह है 22 मई की तस्वीर। आप देखिए इस तस्वीर में इस वी वाले इलाके पे आप गौर कीजिएगा, क्योंकि इस वी में ही सारा एक्शन हुआ। यह है पेट्रोल पॉइंट 14। 22 मई को आप देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तानी साइड भी खाली है, ये चाइनीज साइड भी खाली है, और कुल मिला के बहुत कम एक्टिविटी यहां पर दिख रही है। लेकिन जो मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा, ये 22 जून की है, मैक्सार नाम की सैटेलाइट कंपनी की। ये वो जगह है, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं, जहां पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां पर 20 भारतीय सैनिक शहादत प्राप्त की। ये देखिए, यहां पर चाइना ने अब अपने टेंट्स लगा रखे हैं। ये भारत का संगड़ है, जिसको कि हम लोग एक तरीके से एक सैनिक कैंप में एक दीवार टाइप की बनाई जाती है ताकि कोई घुस ना पाए। बीच में गलवान नदी निकल रही है, और जैसे जैसे आप पीछे आएंगे, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक यहीं पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में जो लड़ाई हुई थी 15 जून को, वो हुई, जिसमें चीन के भी सैनिक मारे गए और भारत के भी 20 सैनिक शहादत हुए। और यहाँ पे जैसे हम नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं कि चाइना की सेना की गाड़ियां लगी हुई हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए जेसीबी आपको नजर आएगा। सड़कों को बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो एक जेसीबी ये, दूसरा जेसीबी ये, तीसरा जेसीबी यहाँ पे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, कोयले का भंडार यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और अगर मैं पीछे जाता हूं तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो पहाड़ है, पहाड़ को खोदा हुआ है। पहाड़ को खोदने का इरादा यह है कि क्योंकि ये घाटी काफी पतली है, इस वजह से किनारे में पहाड़ को खोदकर वहां पर टेंट रखने का, अपना साजो सामान रखने का, अपनी गाड़ियां रखने का इंतजाम चाइना की आर्मी कर रही है। अगर कोई कहे कि बिल्डअप खत्म हो गया है, चाइनीज आर्मी पूरी पीछे हो गई है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या ये जो बिल्डअप है ये इंडिया के साइड पर, क्या ये हमारी सरजमी पर हुआ है, ऐसा नहीं है। ये जो बिल्डअप हम देख रहे हैं चाइना की तरफ से, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल PP14। इस तरफ चाइना, इस तरफ इंडिया। बिल्डअप है, लेकिन बिल्डअप चाइना की तरफ है, खतरनाक है क्योंकि ये LAC के इतना नजदीक है। अगली तस्वीर पे मैं आता हूं, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर हो क्या रहा है। तो जैसे मैंने कहा, यहां पर इंडियन कैंप की एक दीवार बनी हुई है। ये चाइना यहां पर एकदम एंड तक अपनी सड़क लेके आ रहा है, कोशिश करें कि एकदम आखिर तक सड़क बना दे। यहां पर चाइना ने टेंट्स लगा रखे हैं, 2 इनके टेंट हैं सैनिकों के लिए। ये जो रास्ता है ये पहाड़ पे जाता है, पहाड़ पे जाता है ताकि पहाड़ पे बैठ के ऊपर से हिंदुस्तान देख सके। चाइना की तरफ, पहाड़ की तरफ जाता हुआ रास्ता हमें एक सैटेलाइट पे नजर नहीं आया। ये आप देखिए बुलडोजर और क्रेन, एक बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर। ये तारकोल के ट्रक हैं, एक ट्रक, दूसरा ट्रक, साफ आपको कैमरे पे नजर आ रहा है इतनी सफाई से, ताकि किसी ने कहा, विपक्ष ने आरोप लगाया, सरकार ने बचाव किया, आपको खुद ही नजर आ रहा है ब्लैक टॉपिंग के लिए, यानी इस सड़क को पक्का बनाने के लिए यहां पर चाइनीज आर्मी इंतजाम कर रही है। अगर मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं, आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे किनारे, अब मैं चाइनीज साइड पे हूं, नदी के किनारे किनारे उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखी है। उनकी तैनाती है कि अगर उनको कभी जरूरत पड़े
तो सड़क बना रहे हैं और अपनी फौज को बहुत स्पीड से ला पाएं। ये अब प्लैनेट लैब्स के सैटेलाइट इमेजेस हैं। लाल लकीर जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस तरफ पर आपको इंडिया का प्रेजेंस नजर आ रहा है, इस तरफ पे आपको चीन का प्रेजेंस नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं। ये जो मैंने लाल रंग का बक्सा बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया भी, और ये बहुत अहम है दर्शकों, क्योंकि चीन के प्रेशर के बावजूद भारतीय सेना ने फैसला किया है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी पूरा जो हमारा बॉर्डर है एकदम आखिर तक सड़क बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का काम करती रहेगी। क्योंकि चीन अपनी तरफ भी ये कर रही है। चीन अपनी तरफ तो सड़क बना दी लेकिन हमें रोकती है। सरकार ने कहा कुछ नहीं, हम एकदम आखिर तक सड़क बनाएंगे। यहां पर आप चाइनीज डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, साफ आपको नजदीक आइए, ये आप देखिए, यहां पर चाइनीज गाड़ियां, पूरा काफिला लाइन से लगा हुआ, ढेरों गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, यहां पे आपको और ट्रक्स, टेंट्स, रहने का इंतजाम, उनका आर्मी का बेस काफी तफसील से नजर आए। तो कुल मिला के मैंने कहा 22 मई को ये तस्वीर, जिसमें वी वाले इलाके में कोई बिल्डअप नहीं, आप जूम इन करके देखिए, खुद देखिए आप, यहाँ पे वी वाले इलाके में कोई बिल्डअप नहीं, लेकिन उसी इलाके की, ठीक इसी जगह की केवल और केवल आज तक के पास तस्वीर है 22 जून की, जब आप देख सकते हैं किस तरह का बिल्डअप यहाँ पे चाइना ने कर दिया है। बिल्डअप हमारी तरफ भी हुआ है, तो ऐसा कोई ये ना सोचे कि चीन आके बैठ गया और इंडिया की आर्मी कुछ नहीं कर रही। बिल्डअप हमारी तरफ से भी हुआ है, बिल्डअप उनकी तरफ से भी। स्थिति अभी भी नाजुक है, कोशिश हो रही है कि चाइनीज आर्मी भी वापस जाए, और अगर वो जाते हैं तो हम भी वापस जाए। ये है 16 जून की तस्वीर, वो तस्वीर जो कि एक्शन के अगले दिन की है। मलबा इसमें नजर आ रहा है, इस तस्वीर में खूब मलबा आप देख सकते हैं। अगले दिन की 22 जून की जब आप तस्वीर देखते हैं तो आपको दिखता है कि किस तरीके से वहां पर चाइना टेंट बना रहा है, सड़क बनाने का काम अभी भी कर रहा है। तो जिस तरह की तस्वीर कुल मिला के इन सैटेलाइट्स के जरिए हम देख सकते हैं, इसके बाद कोई भी आरोप प्रत्यारोप साफ आपके सामने नजर आता है कि फिलहाल स्थिति क्या है। चाइनीज आर्मी ने पेट्रोल पॉइंट 14 के नजदीक अपनी तैनाती अभी भी बना के रखी हुई है। शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो चीन की चालबाजी सैटेलाइट कैमरों के जरिए एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने आ गई है। राहुल कंवल विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। चीन से जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएगा आज तक, लेकिन फिलहाल हम रुक कर लेते हैं बिहार की राजनीति की ओर। बिहार में नेता विपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी में इस वक्त फूट पड़ी हुई है, आपको बता दें इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन आरजेडी से नेता निकल कर जेडीयू के खाते में जा रहे हैं। अब इस पर तेजस्वी क्या जवाब दे रहे हैं, आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने तेजस्वी यादव से बातचीत की है, सुनिए। तेजस्वी, चुनाव से पहले जिस तरीके की कल हलचल हम लोगों ने देखी, आपकी पार्टी टूट गई, 5 लोग पार्टी छोड़ के चले गए और रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस्तीफा दिया है, क्या लगता है पार्टी टूटने की वजह क्या लग रही है? अब देखिए, टूटना पे नहीं जाएंगे, पार्टी जो है कायम है, पार्टी टूटी नहीं है। कुछ लोग जो हैं, चुनाव का समय है इसलिए दल बदल होता रहता है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी जो हैं उन्होंने भी आरजेडी ज्वाइन की। तो चुनाव में आना जाना चलता रहता है, लेकिन जो लोग भी गए हैं, और नीतीश कुमार जी को हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, और जो साथी जो हमारे थे वो जो गए हैं उनके भविष्य की भी शुभकामनाएं हम देते हैं। बात आपको समझना पड़ेगा, हम तो कह रहे हैं ना कि 15 साल से नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी की चिंता है। उनको अपनी कुर्सी की ही चिंता है। और इन लॉकडाउन के ड्यूरिंग ना तो वो कहीं गए, ना मजदूर जो है वो परेशान थे, बेरोजगार हैं, भूखे मरे, भूख से लोगों की मौतें हुई। आप देखिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराया हुआ। बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य रहा। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन गया। 15 साल नीतीश कुमार जी को रोजगार देना चाहिए था, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए था, पलायन रोकना था। अब तो पलायन की ये स्थिति आई, जो लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर वापस आए उनको भी वापस ले जाया जा रहा है, फिर से वो पलायन कर रहे हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इनको सबको रोजगार दो, तो इसमें विफल हो गए। ना इंडस्ट्री लगी 15 सालों में, ना कारखाने लगे, बाढ़ जो है बांध का काम रुका हुआ है। 15 साल ये मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा यही कहना है मुख्यमंत्री जी से कि आपने तो जो भी काम किया, पहले सबसे पहले तो आपने जनादेश का अपमान किया। मैंडेट जो था वो बीजेपी को हराने का था। आप जो है चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में लाए। अब जो कल जो घटना हुई, जो कुछ साथी जो गए, आप इससे बिहार के लोगों का क्या भला होगा?
इससे तो व्यक्तिगत तौर पे केवल नीतीश कुमार जी का ही भला हो सकता है, लेकिन बिहार का तो भला नहीं हो सकता। बिहार का भला तो तब होगा जब बेरोजगारी मिटेगी, जब सब लोगों को काम धंधा मिलेगा, कल कारखाना खुलेगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा स्वास्थ्य सुधरेगा। तो इसमें तो आप पूरी तरीके से फेल रहे हैं। 55 साल 55 घोटाला किए आप लोगों ने। अब जनता में आप 90 दिन तक नहीं निकले, ये तो साबित हो गया कि 90 दिन तक भी ये मजदूरों की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे थे। मरीज बीमारी की चिंता इनको नहीं थी, बल्कि इनको अपना बीमारी को दूर करना था। यही 90 दिन कर रहे थे। तो हम लोग बोले कि ढोल पिटवाएंगे तो कम से कम मुख्यमंत्री जी चलो आना जाना ये तो चुनाव में अभी चलता रहेगा हर पक्ष से। क्या प्लानिंग कर रहे थे आप, कहना चाह रहे हैं नीतीश कुमार इस सब चीज के लिए, पार्टी तोड़ने और क्या काम कर रहे हैं, और इनका इतिहास है। इतिहास में और किया क्या इन्होंने तोड़ और जोड़ के। ये जनता इनको थोड़ी ना पसंद करती, तो तोड़ जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार जी को इतना ही कहेंगे कि नेता जो है जनता बनाती है, नेता जनता नहीं बनाता, जनता नेता बनाती है, और जनता हम लोगों के साथ है। तो ये सब चीज़ चलती रहेगी आगे ना। जो पार्टी का कुछ लोग छोड़े हैं वो आपको कह रहे हैं कि तेजस्वी का काम करने का स्टाइल ठीक नहीं है, तानाशाह तरीके से काम करते हैं, सुनते नहीं है किसी की। जो लोग भी गए बहुत ही कद्दावर नेता थे लोग। अच्छा है वहाँ चले गए, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। इससे ज़्यादा हम क्या कहें। और कुछ विधायक भी 2 दर्जन विधायक कह रहे हैं कि जल्द पार्टी तोड़ेंगे, वो लोग छोड़ सकते हैं आप लोगों का चुनाव। अरे बेरोजगारी कब दूर कीजिएगा नीतीश कुमार जी? बिहार में कब कारखाना लगाइएगा, कब पलायन करिएगा? तोड़ जोड़ तो चलता रहता है, लेकिन लोगों का भला कब कीजिएगा? लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, इनको काम धंधा नहीं मिल रहा। किसके इशारे पे कल ये पूरे आपको लगता है मैसेज टूटे हैं? देखिए हमको इस पे ध्यान ही नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब जनता हमारे साथ खड़ी है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। और जनता देख रही है ना कि 90 दिन तक मुख्यमंत्री का क्या काम रहा। वो अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे थे, इसमें क्यों रिसर्च करना भाई। हम अपना काम करेंगे। मेरा काम है मुद्दा उठाना। हम मुद्दा उठाएंगे कि आप रोजगार कब दीजिएगा, आप कारखाने कब लगवाइएगा, आप भ्रष्टाचार करने वाले को आप क्यों प्रमोट करते हो। हम तो उठाएंगे। बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया, इस पे हम घेरेंगे। ये मेरा काम है। रघुवंश जी को वापस कैसे लाएंगे पार्टी पर? इतने बड़े नेता हैं। अरे भाई पार्टी में है, पद से इस्तीफा दिया है। पद से इस्तीफा दिए हैं, वो पार्टी को उन्होंने सींचा है, अभिभावक है। कैसे मनाएंगे उनको? अरे मनाएंगे। अब आप लोगों को मनाने की जगह हमको तो उनकी स्वास्थ्य की चिंता है। पहले ठीक हो जाने दीजिए, बात करेंगे। रघुवंश बाबू आरजेडी कहाँ जाने वाले हैं? उनका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा रद्द कर दिया है। एक आखिरी सवाल है, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष अब शायद नहीं रहेंगी, जिस तरह संख्या बल आप लोगों की कमी आई है। वो आप चिंता मत कीजिए, हम लोग देख लेंगे। इसमें जनता की नज़र में हम लोग हैं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक। एक आखिरी सवाल, तो क्या आप मानते हैं पार्टी आपकी इंटैक्ट है और कोई टूट अब चुनाव से पहले नहीं होगा? इसका आप दावा कर सकते हैं? आपको हम बताते हैं, जो लोग यहाँ की चिंता कर रहे हैं पहले वो अपने घर की चिंता करें। वहीं से ना लोग निकले हैं भाई, वहाँ से तो बड़े बड़े लोग निकले हैं जिनका जनाधार रहा है, पूर्व में बड़ा इतिहास रहा। इस पे चर्चा कोई क्यों नहीं करता है? आप नाम जानते थे क्या? चेहरा से भी नहीं पहचानते होंगे। जो गए हैं तो जनता की तो दूर की बात है, लेकिन वहाँ से जो यहाँ आए हैं उनको तो आप भली भांति जानते हो, नाम नहीं गिनवाना पड़ेगा। ठीक। चलिए, तो तेजस्वी यादव यहाँ पे बात कर रहे थे हमसे एक्सक्लूसिवली और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो एमएलसी छोड़ के गए हैं उनसे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उनके जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और चुनाव से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी भी टूट सकती है और विधायक छोड़ सकते हैं, उसको वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।
2015 में जेडीयू आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। आरजेडी को 80 सीटें, जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 27, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो अलग लड़ी थी उसको 53 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प रहेगा कि नवंबर में जो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं उस समय स्थिति किस पार्टी की क्या रहती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।